आइए आज मैं आपको एक अजीम पैगंबर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मुबारक और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह महज एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि सब्र, हिकमत और सच्चाई पर कायम एक ऐसा पैगाम है जो आज भी हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करता है। मेरे साथ रहिए और इस कहानी को तवज्जो और दिल से सुनिए, क्योंकि इसमें हमारे लिए सबक है, रहनुमाई है और अल्लाह की रजा की तलाश है। खिलते नबूवत से सरफराज होकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद जब घर तशरीफ लाए तो देखा कि वालिद संगतराशी में मसरूफ हैं। वालिद ने ग़ज़बनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नजरअंदाज किया और झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया। फिर अदब एहतिराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम में बाप और बेटे के इस मुकालमे को यूं बयान फरमाया गया है। तर्जुमा, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं और न ही आपके कुछ काम आ सकती हैं। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। अब शैतान की इबादत मत कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आप पर अल्लाह का अजाब न आ जाए और आप शैतान के साथी न बन जाएं। बाप ने गुस्से से कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता हो गया है? अगर तू बाज न आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। जा, हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से जवाब दिया, मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है। सूरह इब्राहीम आयात 47 ता 42। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्योहार आ गया। कौम के लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने तबीयत की खराबी का बहाना करके माफी कर ली। दरअसल आप अलैहिस्सलाम ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए रवाना हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हुए। उनमें से अक्सर बुत आप अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र के हाथों से तराशे गए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर लटकाकर अपने घर वापस तशरीफ ले गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुतखाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया है। तर्जुमा, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ यह सुलूक किसने किया? बेशक वह तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहीम है। वह बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि सब गवाह बने। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ यह काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर यह बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वह सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि यह बोल नहीं सकते। सूरतुल अंबिया आयात 58 ता 65। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था, लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा कोई बुतों की बेहुरमती की जुर्रत न करे। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम न होता तो वह मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा मिल गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई और उसमें वह तमाम लकड़ियां डाल दी गईं। कहते हैं कि लकड़ियों का वह ढेर अपनी गहराई के बावजूद आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो उसकी तपिश की वजह से कोई भी उसके करीब न जा सकेगा।
तो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? यह वह सवाल था जो न नमरूद के ज़हन में आया था, न उसके मुशीरों और मुसाहिबों के। जब शैतान ने नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। तुम बस अपना एक बेहतरीन आदमी मेरे हवाले कर दो, मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन तैयार की गई उसे मंजनीक कहा गया। संगबारी की यह दस्ती मशीन एक मकाम पर नस्ब कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हीजन था। वह दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई। इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वह क़यामत तक जमीन ही में धंसा रहेगा। क़सस इब्ने कसीर सफ़हा 167। तारीखी रिवायतों के मुताबिक शहर के लोग कई महीने तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौमे नमरूद यह लकड़ियां अपने झूठे माबूदों को राजी करने के लिए जमा कर रही थी ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तालाफी की जा सके। जब लकड़ियां जमा हो गईं, तो पूरी कौम ने 7 दिन और 7 रातों तक उनमें आग लगाकर उसे खूब भड़काया, यहाँ तक कि आग के शोले आसमान को छूने लगे। अगर कोई परिंदा उसके ऊपर से गुजरता तो जल जाता। आग अपने गैज़ोग़्ज़ के साथ भड़क रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोटी रस्सियों से बांधकर मंजनीक में बिठा दिया गया। इब्लीस शैतानी चेहरा लिए भेस बदलकर इस मंजर को देख रहा था। जब अल्लाह के नबी को मंजनीक के जरिए आग में फेंका जा रहा था तो ज़मीन और आसमान की सब मखलूकात फरियाद करने लगी, ऐ रब, तेरे खलील पर यह कैसी मुसीबत आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मदद की इजाजत मांगी तो आपने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वह मुझे देख रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी मदद करूं। आपने फरमाया, मदद की हाजत है लेकिन तुमसे नहीं, मेरे रब से। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि जब मुशरिकीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाया तो आपकी ज़बान पर यह दुआ थी, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, ऐ तमाम जहानों के रब। तेरे ही लिए सब तारीफ है और तेरे ही लिए बादशाही है, तेरा कोई शरीक नहीं। हजरत इमाम बुखारी ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपने फरमाया, तर्जुमा, हमें अल्लाह ही काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू आसमान में अकेला है और जमीन में तेरा इबादत गुजार भी अकेला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। सूरतुल अंबिया आयत 69। उल्मा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ ठंडी हो जा फरमाता और सलामती वाली न फरमाता तो आग की ठंडक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। यह एक अजीम मोजिज़ा था। आसमान को छूती हुई भड़कती आग अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुफ्फार की साजिशों से बचा लिया। इमाम इब्ने कसीर कस्सुल अंबिया में लिखते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास और सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो बारिश बरसाने वाला फरिश्ता बेचैनी से कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिले कि मूसलाधार बारिश बरसा दूं। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म उसकी सोच से भी ज्यादा तेज था। अल्लाह ने खुद आग को हुक्म दे दिया। इन नाजुक लम्हों में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आपकी पेशानी से पसीना साफ कर रहे थे। इसके सिवा आपको कोई तकलीफ न पहुंची। हजरत कब अल-अहबार फरमाते हैं कि जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया उस दिन आग की हरारत बिल्कुल खत्म कर दी गई थी।
न लोगों के चूल्हे गर्म हो सके, न आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत कअब ने मजीद फरमाया कि उस दिन आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ भी न जलाया। हजरत सुद्दी फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ एक फरिश्ता साया कर रहा था। 1 मील तक ठंडक और सलामती का साया था और वह जगह सरसब्ज गुलजार बन चुकी थी, जबकि आग अपने शोलों के साथ इर्द गिर्द भड़क रही थी। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हैरत से देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग का मोजिज़ा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र ने जब अपने बेटे को आग में सलामत और पुरसुकून हालत में देखा तो बेख्तियार कह उठे, ए इब्राहीम, तेरा रब बेहतरीन रब है। इब्ने असाकिर हजरत अकरमा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने लुक्ते जिगर को आग के दरमियान गुलो गुलजार में पुरसुकून पाया तो आवाज दी, ए मेरे बेटे, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करो कि वह मुझे इस आग की हरारत से बचा ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी अम्मा। फिर वालिदा मोहतरमा उनकी तरफ बढ़ी और आग ने उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया। वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब आईं, उन्हें सीने से लगाया, बोसा दिया और वापस लौट गईं। हजरत मिनहाल बिन अम्र फरमाते हैं, मुझे खबर पहुंची है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 या 50 दिन तक उस गुलो गुलजार में रहे। आप फरमाया करते थे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन दिनों से बेहतर दिन नहीं देखे। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सारी जिंदगी इसी तरह गुजरती। सलवातुल्लाह व सलामहु अलैहि। कौम मरूद ने आपसे इंतकाम लेना चाहा मगर रुस्वा उजलील हुए। इज्जत चाहते थे मगर पस्तोख्वार हो गए। गालिब आना चाहा लेकिन मगलूब हो गए। कस्सुल अंबिया, इमाम इब्ने कसीर, सफ़हा 168-169। शायर मुशरिक अल्लामा इकबाल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इश्क हकीकी को खूबसूरत अंदाज में यूं बयान किया, इश्क वह है जो आतिशन मरूद में कूद पड़े। अक्ल अब तक लबे-बाम पर तमाशाई बनी बैठी है। आग में क्याम की मुद्दत। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आपकी उम्र 16 या 20 बरस के दरमियान थी। आग में क्याम की मुद्दत के मुतालिक मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक आप 7 दिन तक आग में रहे। 2 बाज का कहना है 40 दिन रहे। 3 कुछ रिवायतों में 50 दिन का जिक्र है। वल्लाहु आलम। कुरान करीम में इस अजीम मोजिज़े का तज़किरा 4 मकामात पर आया है। सूरतुल अंबिया आयत 68-69, सूरतुल अंकबूत आयत 24, सूरतुल साफ़ात आयत 97, सूरतुल मुम्तहिना आयत 4। छिपकली को मारने का हुक्म। हजरत फाकिहा बिन मुगीरा की आजाद की हुई लौंडी साहिबा से रिवायत है कि सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास एक नेजा हुआ करता था। मैंने पूछा, आप इस नेजे से क्या करती हैं? फरमाया, हम इससे छिपकलियां मारते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो ज़मीन के तमाम जानवर आग बुझाने में लग गए सिवाय छिपकली के। वह फूके मार मार कर आग भड़काती रही, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे मारने का हुक्म दिया। सुनन इब्ने माजा हदीस 3231, मसनद अहमद हदीस 6504। ईमान व यकीन की कुव्वत। यह नौजवान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने रब पर कामिल ईमान व यकीन ही था, जिसने उन्हें बातिल के तूफान के सामने तन्हा मगर पुरोज़्म खड़ा कर दिया। जब उन्हें आग के भड़कते अलाव में डाला गया तो उनके लबों पर यह अजीम कलिमात थे, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आज अगरचे दुनिया में 58 से ज्यादा मुस्लिम मुमालिक और 2.5 अरब के करीब मुसलमान मौजूद हैं, जिनके पास दुनियावी वसाइल और ताकत की फरावानी है, हत्ता की एटमी कुव्वत भी। लेकिन अगर कोई चीज नापैद है तो वह ईमान और यकीन की वही कुव्वत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में मौजूद थी। यही वह महरूमी है जिसने उम्मत मुस्लिमा को जिल्लत व पस्ती की गहराइयों में गिरा दिया है।
अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले कहा था, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है इंदाज़े गुलिस्ता पैदा।